हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस बिगिनर्स टू एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट कोर्स में। मेरा नाम है समीना साजिद मेस्त्री और मैं इस कोर्स में आखिर तक आप सभी का साथ देने वाली हूँ। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इस कोर्स में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको ना इस कोर्स में बहुत सी मज़ेदार और नई चीज़ें सीखने मिलने वाली है। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट जानते हैं और कुछ नया सीखने यहाँ पर इस कोर्स में एनरोल्ड है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें वेब डेवलपमेंट का फिलहाल कोई नॉलेज नहीं है और जो पूरा बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आप वेब डेवलपमेंट में कोई से भी लेवल पे हो, आप ना यहाँ से एक प्रो वेब डेवलपर बन के जाने वाले हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। स्क्रीन पे लगे टाइटल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक बिगिनर्स टू एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट कोर्स है। इसका मतलब हम बेसिक से लेके एडवांस कंसेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इस कोर्स का एम यानी कि मोटो क्या है। जब भी आप कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टडी कर रहे होते हो या फिर वेब डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे होते हो, तो सबसे बड़ा जो एम होता है वो होता है एक वेब डेवलपर बनना। अब वेब डेवलपर कौन है? वेब डेवलपर एक ऐसा इंसान होता है जो कि कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन एज वेल एज डेवलप कर सकता है। सिमिलरली हमारे भी कोर्स का यही एम है कि इसे कंप्लीट कर लेने के बाद आप भी एक कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन एज वेल एज डेवलप कर सकते हो लाइक अ प्रो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हम हमारे इस कोर्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे HTML5। इसके अलावा हम देखेंगे CSS3 दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे बेसिक टू एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट, दैट मीन्स हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक एज वेल एज एडवांस्ड कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे PHP, जो कि बैकएंड या फिर डेटाबेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट में हम देखेंगे MySQL फॉर बैकएंड एज वेल। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये सारे लैंग्वेजेस तो हर एक वेब डेवलपमेंट कोर्स में कॉमन होती है, तो फिर इस कोर्स में ऐसा क्या नया है? व्हाट्स न्यू इन दिस कोर्स? तो सबसे पहले तो कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब एक वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा देती हूँ। फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजर्स देख पाते हैं। ठीक है, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है वो पार्ट होता है जो यूजर्स को नजर आता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आप amazon.in विजिट कर रहे हो, तो जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल उनके प्रोडक्ट्स, इमेजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उस वेबसाइट का फ्रंट एंड कहलाती है जो यूजर्स की साइट से नजर आता है। अब अगर आपको फ्रंट एंड बनाना आ गया, इसका मतलब आप 80% वेबसाइट बनाना सीख गए। फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें हम यूजर्स का डेटा डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करते हैं और जो यूजर्स को नजर नहीं आता, सिर्फ वेबसाइट डेवलपर को नजर आता है। बैकएंड के लिए हम PHP और MySQL का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड अगर आपको बनाना आ गया, इसका मतलब आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन गए हो। इसके अलावा ना मैंने इस कोर्स में 3 तरह के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स इंक्लूड करे हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये 3 तरह के जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये किसी भी वेबसाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, तो यूजर्स आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ओनर से या डेवलपर से कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म डालते हैं जिसके थ्रू यूजर्स जो है डायरेक्टली वाया दैट फॉर्म हमसे या ओनर से कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, आप हर बार तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लगा सकते वेबसाइट में, तब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने हर एक वेबसाइट पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखा होगा, तो एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर साइन अप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर amazon.in का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे आपको पता होगा, जो लोग भी अमेजोन को यूज़ करते होंगे,
उनको उन्हें पता होगा कि अमेज़ॉन पे हमें पहले रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करने के बाद सेम क्रेडेंशियल्स हमें लॉगिन के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, तब हम हमारे अकाउंट में लॉगिन हो पाते हैं। तो सिमिलरली हम हमारे भी वेबसाइट में एक लॉगिन और साइन अप सिस्टम बनाएंगे, जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे यूजर्स रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद सेम क्रेडेंशियल से वही यूजर्स हमारे वेबसाइट में लॉगिन भी कर पाएंगे। तो ये जो 3 तरह के फॉर्म्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम हमारे इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे HTML के कुछ इंपॉर्टेंट मीडिया एलिमेंट्स जो हमारे वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कंप्लीट CSS का पार्ट, दैट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। ऊपर मैंने जो भी चीज़ों की बात करी है जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वेबसाइट का फ्रंट एंड, मीडिया एलिमेंट्स, जब भी हम HTML का कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उस पर डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए हमें CSS का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हम CSS का कंप्लीट पार्ट कवर करने वाले हैं, इनलाइन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल CSS। अब ये भी देख लिया, ये भी सारी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी हमारे कोर्स में हो गई। इसके अलावा व्हाट एल्स, और कौन कौन सी चीज़ें हम हमारे कोर्स में देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम हमारे कोर्स में कवर करने वाले हैं वो है RWD, दैट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आप अलग अलग डिवाइसेस देख पा रहे होंगे, अलग अलग साइजेस के, और हर डिवाइस पे सेम तरह की वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी। RWD का काम होता है हमारी वेबसाइट को स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट करके हर एक साइज के डिवाइस पे प्रॉपरली एडजस्ट करना, ठीक है। सपोज आपका जो वेबसाइट है वो आपके PC पे बना रहे हो जिसकी साइज बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और आपके जो यूज़र्स हैं जो उस वेबसाइट को यूज़ करने वाले हैं वो उस वेबसाइट को हो सकता है मोबाइल या फिर टैबलेट पे ओपन करेंगे। अब ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो आपके तो PC पे प्रॉपर नज़र आ रहा है, पर जब कोई उसे मोबाइल में ओपन कर रहा है तो वो स्कैटर्ड नज़र आ रहा है। दैट मीन्स इमेजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं स्क्रीन साइज के हिसाब से, और जो भी टेक्स्ट कंटेंट या फिर डेटा आपने उसमें डाला हुआ है वो इधर उधर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट हर एक डिवाइस पे हर एक स्क्रीन साइज के हिसाब से प्रॉपरली नज़र आए। तो ये पार्ट भी हम हमारे इस कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा हम बूटस्ट्रैप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक ये न्यू कंसेप्ट है जो कि आजकल के वेबसाइट्स में काफ़ी चल रहा है। अब बूटस्ट्रैप को अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो बूटस्ट्रैप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम कम कोडिंग करके हमारी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इंटरैक्टिव और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस हम अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो हम कम कोडिंग करते हुए हमारे वेबसाइट को ज़्यादा ब्यूटीफुल और उसमें ज़्यादा तरीके के डिज़ाइंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे कोर्स का, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अहम एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ हमारा प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे वो कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा, वो रहेगा ई-कॉमर्स वेबसाइट। एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हम वर्क करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी इस वेबसाइट को आपके साइट पे बनाओगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी सिमिलर वे में आप उस वेबसाइट को बनाते जाओगे ताकि एक वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, एक कंप्लीट फुल्ली जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, ऐसी वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है इसका आइडिया आपको बेटर वे में और प्रैक्टिकल वे में पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हेडर्स किस तरह से बनते हैं, इसके अलावा स्लाइडर्स या फिर बैनर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, नेविगेशन बार बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डीपली हम देखने वाले हैं। लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम्स किस तरह से बनते हैं, जैसे मैंने फॉर्म्स के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करा है, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, उसको डेटाबेस से कैसे लिंक किया जाता है। इसके अलावा हम पूरे वेबसाइट की बॉडी कैसे क्रिएट करेंगे, वेरियस फॉर्म्स, लॉगिन साइन अप के अलावा और फॉर्म्स जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया या फिर प्रोडक्ट परचेज के लिए कोई फॉर्म हम क्रिएट करें तो वो फॉर्म हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग वेबसाइट के जो पेजेस बनते हैं, ठीक है, जो सामने का फ्रंट पेज होता है, जो इंडेक्स पेज होता है, उसके अलावा दूसरे पेजेस कैसे बनते हैं, उनको एक दूसरे से कैसे लिंक किया जाता है।
इसके अलावा हम CSS3 से स्टाइलिंग किस तरह से हमारे वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट से फॉर्म वैलिडेशन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में हम कवर करने वाले हैं। इन न्यूमरस नंबर ऑफ टॉपिक्स रहेंगे जो कि हम हमारी वेबसाइट के इस प्रोजेक्ट में कवर करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरह से बनती है उसका नॉलेज आ सके। ठीक है, डेटाबेस को किस तरह से लिंक किया जाता है, ये पार्ट भी हम हमारे इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, एंड मच मोर। अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना कंप्लीटली आप सीख गए तो आप कोई भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, भले वो कोई कॉलेज की वेबसाइट हो, कोई होटल की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप आपके क्लाइंट्स के लिए बनाकर दे सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम हमारे इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक बोनस कंटेंट है हमारे इस कोर्स के अंदर, जो कि हम सिर्फ इसी कोर्स में, क्योंकि हम एडवांस लेवल का कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम जा रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये इसमें इंक्लूड करना मस्ट था, तो मैंने ये करा है। दैट इज लर्न हाउ टू मेक योर डेटाबेस एंड वेबसाइट लाइव। अब आपने आपका प्रोजेक्ट तो बना लिया, आपको वेबसाइट बनाना तो आ गया, ठीक है, आप आपकी वेबसाइट आपके यूजर्स तक किस तरह से पहुंचाओगे। जो आपके यूजर्स रहेंगे, जो आपकी वेबसाइट को व्यू करेंगे, उन तक आप आपकी वेबसाइट किस तरह से पहुंचाओगे, तो हम वो सारी चीज़ें इस पार्ट में देखेंगे। दैट मीन्स सपोज आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको आपके यूजर्स तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी वेबसाइट को लाइव करना होगा। जैसे हम Amazon.in कहीं पे भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का डीप नॉलेज मैं इस पार्ट में दूंगी आपको। इसके लिए cPanel का रिक्वायरमेंट होता है, तो लर्न अबाउट व्हाट इज cPanel और उसके यूजेज हम देखेंगे कि cPanel के थ्रू हम एक वेबसाइट को लाइव किस तरह से करते हैं, उस वेबसाइट के डेटाबेस को लाइव किस तरह से करते हैं, ताकि कंप्लीटली आपकी वेबसाइट लाइव रहे, सर्वर पे रहे और दुनिया के किसी भी कोने से आप आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट cPanel बाय एक्सेसिंग एन एक्चुअल cPanel। एक एक्चुअल cPanel पे मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके बताऊंगी कि किस तरह से आप आप आपके सर्वर पे डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपके वेबसाइट को कैसे अपलोड करोगे, कैसे लाइव करोगे, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगी। लाइव फ्री एक्सेस टू अ प्रैक्टिस cPanel। इसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिस cPanel प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके थ्रू फ्रीली आप एज अ बिगिनर एक cPanel आपको मिलेगा फ्री में, जिसके थ्रू आप एज अ बिगिनर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब आप प्रो बन जाओगे तो आप परचेस कर लेना फिर। लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको एक फ्री एक्सेस दूंगी, एक फ्री cPanel का, ठीक है, ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी जो वेबसाइट आप बनाओगे उसको एक नाम आपको देना रहेगा, जैसे Amazon.in, Flipkart.com, ये इन वेबसाइट के नेम्स है, राइट, जिनसे इनकी यूनिक आइडेंटिटी बनती है, यूनिकली हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हमारे भी वेबसाइट को एक नाम देना रहेगा। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक नेम हमें देना पड़ेगा। वो नेम होता है डोमेन नेम। तो हमारे डोमेन नेम को किस तरह से हम एक्टिवेट करते हैं और किस तरह से वेबसाइट का डोमेन नेम क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा cPanel जो होता है उसमें और भी बहुत तरह के टूल्स होते हैं, सिवाय वेबसाइट अपलोड करने के और डेटाबेस अपलोड करने के, वेबसाइट लाइव करने के अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों का भी हम यूजेज देखेंगे और एक कंप्लीट cPanel को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें भी हम हमारे इस कोर्स में सीखेंगे। तो एक बोनस पैनल है ये, हमारे इसी कोर्स में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से वेबसाइट और डेटाबेस को लाइव करेंगे। तो आई होप आपको इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप इस कोर्स को बहुत ही इंजॉय करोगे और इससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।